Hello my dear students, today we are going to read paragraph number 4, The Enchanted Pool. What is more faded than a dried straw? एक सूखे हुए तिनके से ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है? A sorrow stricken heart, एक दुख भरा दिल. What befriends a traveler, एक यात्री का साथी कौन है? Learning, ज्ञान. Who is the friend of one who stays at home? वो कौन दोस्त है जो घर पर रहता है? द वाइफ, पत्नी. हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य का साथ कौन देता है? धर्म. दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म जो मृत्यु के बाद आत्मा के यात्रा में साथ देता है या आत्मा का साथ देता है. विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ, पृथ्वी. विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सब कुछ अपने आप में समाये हुए है. इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र है. व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे कामों का नतीजा है. व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या है जिसके छोड़ देने से मनुष्य से सब प्यार करते हैं? प्राइड, घमंड. फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि अगर मनुष्य घमंड करना छोड़ दे तो उसे सब प्यार करेंगे. व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो क्या नुकसान है जिसके होने पर खुशी होती है ना कि दुख. यील्ड्स माने होता है होना, जॉय माने खुशी, खुशी होती है. लॉस नुकसान, सॉरो दुख. तो वो क्या नुकसान है जिसके हो जाने पर खुशी होती है और ना कि दुख. एंगर, गुस्सा. इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें अधिक देर तक अफसोस नहीं करना पड़ेगा. तो ये था बच्चों पैराग्राफ नंबर 4 का हिंदी अनुवाद. इस पैसेज को अच्छे से आप लोग एक बार समझ करके पढ़ लें और कोई समस्या हो तो उसमें हाईलाइट करके हमसे पूछ लें. तो बच्चों आज हम पैराग्राफ नंबर 5 को पढ़ते हैं. व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो क्या है जिसके छोड़ देने पर मनुष्य धनवान हो जाता है? डिज़ायर, इच्छा. इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वे धनवान हो जाएगा. What makes one a real ब्रह्मा, एक असली ब्रह्मा कैसे बनता है? Is it birth, क्या जन्म से? Good conduct, अच्छे आचरण से? और learning, या ज्ञान से? Answer decisively, स्पष्ट रूप से उत्तर दें या जवाब दें. Birth and learning do not make one a ब्रह्मा, जन्म और ज्ञान किसी को ब्रह्मा नहीं बनाते हैं. Good conduct alone does, अच्छे आचरण ही काफ़ी होते हैं. However learned a person may be, he will not be a ब्रह्मा, चाहे वे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वे ब्रह्मा नहीं बन सकता. Without giving up bad habits, जब तक के वे बुरी आदतों को न छोड़ दे. Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class, यहाँ तक के वे चारों वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति अपने बुरे आचरण के कारण और नीच हो जाता है. What is the greatest wonder in the world, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो हम इसको पढ़ेंगे. इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day men see creatures depart to Yama's kingdom, हर दिन मनुष्य देखता है प्राणियों को जाते हुए यमराज के राज्य में, यानी कि हर दिन मनुष्य लोगों को मरते हुए देखता है. एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वो लोग जो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं. दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच्चाई सबसे बड़ा पात्र है. तो
ये हमारा पूरा पैसेज नंबर 5 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसको भी अच्छे से एक बार बच्चे रिवीजन कर लें। अच्छा, तो बच्चों अब हम पैसेज नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 को पढ़ना शुरू करते हैं। 10 इस तरह द यक्ष ने पुट मैनी क्वेश्चंस, पूछे बहुत सारे सवाल। पुट का मतलब यहाँ पूछना करेंगे हम। मैनी माने बहुत से, क्वेश्चंस माने सवाल। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया। 10 द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल। इस तरह युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछे गए सारे सवालों का जवाब दे दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव। अरे राजा, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से अब किसी एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है। रिवाइव्ड माने होता है पुनर्जीवित करना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसको पुनर्जीवित करवाना चाहते हो। कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करवाना, और रिवाइव्ड माने भी पुनर्जीवित करवाना। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक क्षण लगा ये बात सोचने में। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को ये बात सोचने में एक क्षण लगा या एक लम्हा लगा। एंड देन ही विश्ड, और फिर उसने कह दिया, डेट द क्लाउड कम्प्लेक्शन, की बादलों जैसा दिखने वाला। डेट द क्लाउड कम्प्लेक्शन, की बादलों जैसे भाव रखने वाला, बादलों जैसा दिखने वाला। लोटस आइड, कमल जैसी आंखों वाला। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, और लंबी भुजाओं वाला नकुला। लेइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है। जो एक आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है। माइट अराइज, उसको अवश्य पुनर्जीवित कर दिया जाए। अराइज का मतलब यहाँ पुनर्जीवित से रहेंगे, या उठ जाए, या खड़ा हो जाए, या पुनर्जीवित हो जाए। तो मिला के इसको पढ़ेंगे। ये बात समझने में युधिष्ठिर को एक लम्हा लगा, और फिर उसने चाहा कि बादलों जैसा दिखने वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुला, जो आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, ये सुनकर, प्लीज्ड एट दिस, ये सुनकर यक्ष खुश हो गया। एट दिस, इस पर खुश हो गया। वॉज द यक्ष, यक्ष था, यानी कि यक्ष ये सुनकर खुश हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा। एंड आस्क्ड, और पूछा युधिष्ठिर से, व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुला को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के बदले, या भीम को वरीयता देने के बजाय। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके भुजाओं में 16,000 हाथियों की ताकत है। Who has the strength of 16,000 elephants, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों की ताकत है। I have heard, मैंने सुना था, that भीम is most dear to you, कि भीम तुम्हारे लिए बहुत प्यारा भाई है। And why not अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। Whose strength in arms is your protection, जिसकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा की शक्ति है। जिसकी भुजाओं में तुम्हारी सुरक्षा की शक्ति है। टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन ईदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ। टेल मी वाई, मुझे बताओ क्यों तुमने चुना नकुला को इन दोनों भाइयों के मुकाबले, या इन दोनों भाइयों से ज़्यादा तुमने नकुला को क्यों चुना। ये बात जो है युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि तुमने नकुला को ही क्यों चुना। अब हम पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ
बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिरा ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। अरे यक्ष, धर्म अकेली ढाल है मनुष्य की, शील्ड माने ढाल, मैन माने मनुष्य की, एंड नॉट भीम और अर्जुन भीम नहीं है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। युधिष्ठिर बता रहे हैं यक्ष को कि भाई यक्ष, मनुष्य की जो अकेली ढाल है वो धर्म है, क्योंकि मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं और एक का नाम कुंती, दूसरे का नाम माद्री था। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का बेटा, यानी कि युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैं कुंती का बेटा हूँ और मैं जिंदा हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव्ड, और इस तरह उसके साथ पूरी तरह न्याय नहीं होगा। यानी कह रहे हैं नकुला जो मर गया था, अगर वो पुनर्जीवित नहीं होता है तो मैं अपनी दूसरी माँ के साथ पूरी तरह न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन ऑर्डर डेट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि न्याय बराबर हो सके। आई आस्क दैट माद्री सन, इसीलिए मैंने कहा माद्री के बेटे नकुला में रिवाइव, नकुला को पुनर्जीवित कर दिया जाए। इसलिए मैंने नकुला को, माद्री के बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए कहा है। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष युधिष्ठिरा की अपक्षपात वाली खूबी से खुश हो गया और उसके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वॉज यामा, ये यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मौत के देवता थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष सो डेट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम। ये यामा थे जो मौत के देवता थे, जिसने युधिष्ठिरा की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण कर लिया था। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसने युधिष्ठिरा को अपने गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, फिर वे गायब हो गए। इस तरह हमारा पूरा पेसेज नंबर 4 भी पूरा हो जाता, पेसेज नंबर 7 पूरा हो जाता है और हमारा पूरा चैप्टर की जो पैराग्राफ बाई हिंदी इंग्लिश है, हर पैसेज की जो हिंदी है हमने पूरी कर दी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सभी बच्चे सारे 7 पैराग्राफ की हिंदी को अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर हिंदी याद हमें नहीं है पैराग्राफ की तो हम ना तो प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझ पाएंगे ना कर पाएंगे, और इससे पहले हमें वर्ड मीनिंग्स को याद करना बहुत ज़रूरी है।